अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS कंसल्टेंट CSS एट होम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय IBS सक्कर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथमेटिक्स पोर्शन को लेके चल रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर 1 क्लास 6 वो कंप्लीट किया है। 4 लेक्चर में हमने उसको डिटेल में देखा, उसका एक एक क्वेश्चन किया है। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ, ताकि आपका एक स्ट्रक्चर बन जाए मैथमेटिक्स पढ़ने का, क्योंकि उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी बात ये कि कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि वो पूछ रहे थे कि जो हमने तैयारी करनी है क्लास 6 से करनी है, 5th से करनी है, 1 से करनी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो IBA ने सिलेबस रखा है JEST के लिए वो 6 से लेके मैट्रिक तक, ठीक है, JST के लिए, और PST के लिए 6 से लेके 8 तक आपने पढ़ना है, मैथ को भी और इस तरह दूसरे सब्जेक्ट को भी। तो नाज़रीन, आज का लेक्चर है हमारा होल नंबर पे। तो हम इसमें देखेंगे कि होल नंबर क्या है और इनके होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है और होल नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नाजरीन आप ये माइंड बनाएं कि ये होल नंबर इतना बड़ा से चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। असल में हमने जो चीज़ इसमें पढ़नी है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द होल नंबर है। इस चीज़ को हमने जहन में रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को होल नंबर फॉलो करता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन न्यू व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको मैथमेटिक्स पोर्शन में प्रॉब्लम आती है तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले उन दोस्तों के मैं नाम ज़रूर लूँगा जिन्होंने मेरी लास्ट लेक्चर में क्विज़ का दुरुस्त जवाब दिया था। तो उसमें जो फर्स्ट था, एक व्यूअर थी जिनका नाम था सारा, उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। और सेकंड पे थे करामत अली पहवर, एंड थर्ड पे अबू बकर सिद्दीक लिगारी साहब, एंड लास्ट वन परी शेख। तो इन्होंने दुरुस्त जवाब दिए थे। तो आज की वीडियो भी आपने ख्याल से देखनी है, अपनी इंटेंशन से देखनी है, और इंशाल्लाह मैं आज भी एक क्विज़ आपके लिए ज़रूर छोड़ूंगा, ताकि आप जब एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो नाजरीन, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, तो नाजरीन होल नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जो के 0 से स्टार्ट हो और इस तरह पॉजिटिव की तरफ वो मूव करे, तो हम उसको होल नंबर कहते हैं कि ये होल नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं। अगर कोई नंबर 1 2 3 इस तरह अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करें तो हम इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको होल नंबर कहते हैं। तो डिफरेंस इसमें वाज़े है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ की शक्ल में आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक ओरिजिन होता है और यहाँ से हम इनको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये नेचुरल नंबर है, और यहाँ से अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये एक होल नंबर की लाइन है। आई होप कि इसको आप समझ रहे होंगे कि ओरिजिन जो है हमारा वो 0 होगा और इस तरह हम 1 2 3 आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीस्ट नंबर होता है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, वो कौन सा होता है? तो लीस्ट जो नंबर होता है या मिनिमम जो नंबर होता है, छोटे से छोटा जो नंबर होता है होल नंबर सिस्टम में, वो 0 होता है। MCQs बन सकता है। और दूसरा जो नेचुरल नंबर में सबसे छोटे से छोटा नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है, वो 1 होता है। तो बस इसमें आपने यही चीज़ समझनी है, इसमें बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हों, और वो मैंने आपको ग्राफ में भी शो करके दिखाया।
असल में इसकी जो पढ़ने वाली हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए उन प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, जो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और नेचुरल नंबर को N से, ये आप देख रहे होंगे। असल में जो इसकी चीज़ है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है होल नंबर फुलफ़िल करता है और कौन सी फुलफ़िल नहीं करता। तो सबसे पहली एक प्रॉपर्टी आती है जो ये कहते हैं, वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एडिशन में हम लेके चल रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, एक एडिशन प्रॉपर्टी और दूसरी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं, उनको हम ऐड करें तो जो आने वाला रिज़ल्ट होगा, जो हमारे पास कंक्लूडिंग या हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट आएगा, उनको ऐड करने के बाद वो भी होल नंबर से बिलोंग करेगा। मिसाल के तौर पे 3 + 2 = 5। ठीक है, तो अगर इसको मैं वैसे जनरल टर्म में लिखूं A + B = C, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 3 है एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, उनको मैंने ऐड किया तो ये 5 बन गया। तो आप इसको जनरल टर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन वी ऐड 2 होल नंबर इट बिकम्स आल्सो होल नंबर। अब 3 + 0, तो ये भी क्या आएगा 3। तो आपने ये देखा कि ये 0 होल नंबर है। तो जब भी हम दो होल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, सिंपल है कि उसका रिज़ल्ट भी होल आएगा। तो आपने इस फॉर्म को याद रखना है। और यही प्रॉपर्टी में अगर मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊं तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि अगर मेरे पास दो होल नंबर है, उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी होल नंबर आएगा। मिसाल के तौर पे 2 × 3 इट बिकम 6, 3 × 3 इट बिकम 9। तो अभी देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फुलफ़िल हो रही है और मल्टीप्लिकेशन में भी फुलफ़िल हो रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में हम बात कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में बात क्यों नहीं कर रहे। तो नाजरीन, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फुलफ़िल नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, आइए उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सब्ट्रैक्शन में A - B डज़ नॉट इक्वल टू C, इट मीन्स कि ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आइए इसको देखते हैं। अब ये देखें कि मेरे पास है एक 5, दूसरा मैंने नंबर लिया है 7, और ये किसके बराबर आ रहा है -2 के। और आप ऊपर देखें, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उसमें जो होल नंबर था उसमें होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये एक्सिस की नेगेटिव साइड है। तो ये नेगेटिव, तो ये जो नंबर यहाँ जो इसके जो मिनिमम जो लीस्ट नंबर था वो तो 0 था। अब यहाँ जो लीस्ट नंबर, यहाँ जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास वो -2 आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास सेट है इसमें -2 तो है नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन में है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, वो होल नंबर में फुलफ़िल नहीं हो सकती। आइए इसी तरह हम इसको डिवीज़न में भी ले जाते हैं कि अगर हम इसको डिवीज़न में ले जाएं तो क्या डिवीज़न में भी क्यों नहीं फुलफ़िल होती ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं 8 को डिवाइड करा दूं 4 पे, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जवाब आएगा 2। चलो जी, ये तो हमें डिवीज़न में तो मिल गया। अगर मैं 8 को डिवाइड करूं 0 पे, मैं 0 पे डिवाइड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये होल नंबर है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमें जो है ये अनडिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी, तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि जो होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो हम जो आगे दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो भी, और जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में फुलफ़िल होती हैं। और जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़
या मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ होल नंबर, ये सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में फुलफिल नहीं होती, या ये प्रॉपर्टीज़ इन दोनों ऑपरेशन पे अप्लाई नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती वो मैंने आपको इसकी दोनों की रीज़न बता दी। तो ये आपने नोट कर लेना है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिर्फ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मैंने दूसरी एक प्रॉपर्टी लिखी थी, वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो होल नंबर ले लें, a प्लस बी करें या b प्लस ई करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ a की वैल्यू ले लेता हूँ 2 और b की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3। तो मैं a की वैल्यू, अब यहाँ पे इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो a की जगह पे मैंने लिखा 2 और b की जगह पे 3, और यहाँ मैं b की जगह पे 3 और a की जगह पे 2। तो ये अब ये देखेंगे दोनों 5 आ रहे हैं। इसका मतलब है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में फुलफ़िल हो रही है। अब इसको माइनस में चेक करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। अब मैंने a की वैल्यू क्या रखी थी 2 और b की वैल्यू क्या रखी थी मैंने 3 और b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू -2। अब ये देखें -1 इज इक्वल टू +1। तो आप ये देख रहे हैं कि -1 +1 के कभी भी बराबर नहीं आता। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एडिशन वाली जो कम्यूटेटिव फॉर एडिशन है वो सिर्फ एडिशन में ही हो सकती है प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते, इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। इसी तरह हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम आएगा। ये हम ऐसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं और ये इतनी कोई टफ़ नहीं, बस आपने इसमें रिमेंबर क्या रखना है, आपने इनकी प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है, प्रॉपर्टी नेम याद रखने हैं आपने, क्योंकि ये MCQs में आ सकते हैं। प्रॉपर्टी का जो नेम है वो आपने याद रखने हैं, बाय हार्ट याद करने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत ऐड हो रहा है। हालांकि हम 2 + 3 3 + 2 ऐसे आम रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन हम किस प्रॉपर्टी के तहत कर रहे होते हैं ये हमें मालूम नहीं होता। तो आज से आप ये चीज़ जहन नशीन करें कि जब 2 + 3 या 3 + 2 करें, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है नंबर की, वो कम्यूटेटिव होती है। अब हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो ये भी 6, ये भी 6। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में फुलफ़िल हो रही है। अब मैंने कहा था कि डिवीज़न में नहीं होगी, तो आइए डिवीज़न में चेक कर लेते हैं। यहाँ a की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है 2 और b की 3। अब मैं इस तरह करता हूँ कि a की वैल्यू मैं इसको लेता हूँ 3, ये a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5 और b की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10। तो उससे हम करके देखते हैं 5 × 10 और 10 × 5। तो ये आपके पास बन जाएगा 50 और ये भी 50, फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसी को आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करें, a/b या b/a, तो ये कभी भी देखना बराबर नहीं आएगा। a हमारे पास क्या है 5 और b मेरे पास क्या है 10, और b मेरे पास है 10 और a मेरे पास है 5। तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/2 और ये सिर्फ 2। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया 1/2 डज़ नॉट इक्वल टू 2। तो आप ये देख रहे हैं कि हाफ इक्वल टू 2 के, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो अब आपने जहन बस ये रखना है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में फुलफ़िल होती है, सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में नहीं होती। तो मैंने ये 2-3 मरतबा किया। अब आपने बार बार इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट आपके सामने है। नाज़रीन, ये तो हो गए 2 नंबर। कभी ऐसा होता है कि हमें 3-3 नंबर को भी ऐड करना पड़ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उसका नाम होता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्लस में और ये मल्टीप्लिकेशन में। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि जब भी तीन नंबर आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो चाहे आप पहले वालों को ऐड करके तीसरे में ऐड कर दें, चाहे आप आखिरी वाले दो ऐड करके इसमें ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आप 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, तो आप ये देखेंगे 5 + 4 और ये 2 + 7, तो 9 = 9। तो ये देखें प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और यहाँ देखें एसोसिएटिव का क्या मतलब है, अगर तीन होल नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चाहे आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर लें फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले आखिरी दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 6, 6 × 4 और 2 × 12, 3 × 4 ये 12 हो जाएगा। तो ये 24 और ये भी 24। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में फुलफिल उस पे इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आगे होंगे और किस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं और किस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। नाज़रीन, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद लेक्चर को मैं एंड करूँगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये एडिशन में और ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। इन प्रॉपर्टी के आप नाम याद रखें, किस तरह इनको यूज़ किया जा रहा है। यही एक्सरसाइज में जो है ना गेम चल रही है कि अब क्या आएगा। कुछ उनमें प्रीडिसर में से कहीं पे सक्सेसर में से, मतलब प्रीडिसर उससे पहले वाला नंबर या सक्सेसर या उसके बाद वाला, मतलब इस तरह की कोई फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। प्रीवियस या नेक्स्ट कोई नंबर मिस होगा उसको हमने देख के सॉल्व करना है। तो आप कॉन्सेप्ट समझें, इंशाल्लाह अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझें, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से बन जाएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर क्या कहता है कि हमारे पास एक होल नंबर है, उसमें कोई ऐसा नंबर आप ऐड करें जिसकी जो रिज़ल्ट में भी हमें वही नंबर मिले। एक हमारे पास होल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ए मैंने लिया, और यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूँ जिससे इसकी असल आइडेंटिटी नंबर की वही रहे। एक नंबर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक 9 है, अब मैं 9 में ऐसी क्या चीज़ ऐड करूं कि बाद में भी 9 आए। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो 9 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि वो 9 रहे। आप समझ रहे होंगे, ज़ीरो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये 9 ही रहा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। और वो प्लस में जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो 0 होती है। ये 0 ऐसा नंबर है, चाहे आप किसी के साथ ऐड कितना भी छोटा नंबर हो ऐड करें या ऐड कर लें, कितना भी छोटा नंबर या कितना भी बड़ा नंबर उसमें ऐड कर लें, ये उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को डिसअपेयर नहीं करता, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को। इसकी मिसाल बिल्कुल इस जैसी है कि अगर एक शख्स है या मैं अपने किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मिरर में एज़ इट इज़ हम खुद को देख रहे होते हैं। हालांकि हम किसी चीज़ में मतलब अक्स नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप अपने आप को आईने में देख रहे होते हैं। मतलब ये 0 जो है इसका मिरर हुआ, आईना हुआ, मतलब ऐसा नंबर हुआ जिसमें कुछ नंबर ऐड भी हो रहा है लेकिन उसकी पर्सनल आइडेंटिटी डिसअपियर नहीं हो रही। अब इसी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं कि ऐसा एक होल नंबर जिसको मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं लेकिन उसकी पर्सनल आइडेंटिटी डिसअपियर ना हो, तो वो कौन सा नंबर होगा। अगर मेरे पास 5 है, 5 को मैं ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 5 रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, 1। तो 5 × 1 = 5। तो अब आपने यहाँ से क्या चीज़ सीखी कि जो एडिशन में जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो 0, एंड जो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो ये आप एज ए MCQs के तौर पे भी आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है और एडिशन आइडेंटिटी क्या है। तो ये दोनों MCQs आपने जहन में रखने हैं।
आई होप दोस्तों को आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें ज़्यादा और कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, बस प्लस ऐड करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है या एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है। हमने इन चीज़ को इस लेक्चर में देखा। इंशाल्लाह जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, आज का जो क्विज़ है आप उसको गौर से सुने और इसका फिर आपने मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। और ये MCQs बहुत ही आसान होगा। जिन लोगों ने ये लेक्चर सही से सुना होगा उनके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो मैं आपके लिए क्विज़ बनाने जा रहा हूँ। Which of the following is correct। मैं नीचे कुछ आपको ऑप्शन दूंगा और आपने बताना है इसमें से सही कौन सा है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, या होल नंबर is a superset of natural number, both of them, या ऑप्शन डी है आपके पास नन। तो आपने इसका मुझे जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले आपने ये बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं, जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपनी स्पीड भी को भी इंक्रीज़ कर दूंगा। तो आपने इसका ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।